हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे व्याकरण में हम लोगों ने भाषा पढ़ा था, बोली पढ़ा था, लिपि पढ़ा था। आज व्याकरण के प्रकार देखे थे, जिसमें 3 प्रकार बताया गया था: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हम लोग आज पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है, कितने प्रकार के हैं, किसे कहते हैं, इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे ही वर्ण कहते हैं। तो हम पहले इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यानी भाषा, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यानी जो हमारा वर्ण है, वर्ण के कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण आ, का, खा, टा, हा आदि। ऐसे करते हुए ये जो शब्द है, ये इसको उदाहरण है। ठीक। अब जो ये आया है, यानी कि हमने वर्ण क्या देखा? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी इसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे आ, फिर बड़ा, क, ख, ग, ट, यानी इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि सब में देखिए हलंत लगा हुआ है। हलंत लगा हुआ, ये पूर्ण रूप से नहीं है। अगर पूरा होता तो ये इसमें आ व्यंजन जुड़ जाता, आ स्वर जुड़ जाता, तो ये बन जाता का, लेकिन ये प है। तो अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो लिखा है ये क्या है। तो इसको हम कहते हैं वर्ण, और जब ये एक समूह में हो जाता है तो इसको कहते हैं वर्णमाला, क्योंकि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन लेते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। समूह को कहते हैं। वर्णों की संख्या 52 है। यानी जो आप लोगों की क्लास में क्या बताया गया, वर्णों की संख्या 52 है। अगर हम 5 के ऊपर जाते हैं, यानी आप लोगों से ऊपर जाते हैं, 6, 7, 8 के उसमें देखते हैं, तो ये अलग अलग तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पे जो वर्णों की व्यवस्था वर्णमाला हो गया। इसके बाद हम वर्ण की देख लिया, अब वर्णमाला देख लिया। अब वर्ण के प्रकार देखेंगे, वर्ण कितने प्रकार के हैं। तो हम लिखेंगे वर्ण के प्रकार।
तो वर्ण हमारा दो प्रकार का है, स्वर और व्यंजन। क्या है? स्वर और व्यंजन। तो स्वर की डेफिनेशन क्या है, हम लिख लेते हैं इधर। स्वर जिन ध्वनियों के बोलने पर श्वास वायु बिना अवरोध के बाहर निकलती है। इसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी जिन ध्वनियों के बोलने पर श्वास जो है, हवा जो है अंदर से, वो बिना किसी रुकावट के बाहर निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अगर आप लोगों को इसको लिखना है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में जाता हूं। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं। तो उदाहरण स्वर के उदाहरण आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। ये आपके ये 11 अक्षर जो है, ये आपके स्वर है। अब पूछोगे सर अंग आहा भी आता है, तो अंग आहा उसको अलग नाम दिया गया है। जैसे अनुस्वार अंग को कहते हैं, और विसर्ग आहा को कहते हैं। तो ये हमारा क्या था? स्वर था। यानी जो बिना किसी रुकावट के हम बोलते हैं, जैसे बोलने में देख लीजिए आ ई उ री ए आए, यानी हम जल्दीबाजी में पड़ जाते हैं, लेकिन हमको किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। उसे अगर हम व्यंजन की बात करें, अगर उसको हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको रुकावट आती है। तो क्योंकि हमारे इसमें जो आप लोगों की क्लास में है, सिलेबस में है, तो ये यही है। अगर हम बड़े क्लास में जाते हैं, 6, 7, 8 में जाते हैं, तो उसमें इसके स्वर की भी डिफिनेशन बहुत आ जाता है, पार्ट आ जाते हैं, जैसे हार्श स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, विलुप्त स्वर हो गया। लेकिन आप लोगों में इतना ही, तो आप लोग इतना कर लीजिएगा, अब फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे।